अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल ले लिया है और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून रही हूँ। इसे अच्छी तरह से क्रश करते हुए भून लीजिएगा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन कीमा। चिकन कीमा मैंने कैसे बनाया है ना, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और उसको मिक्सर में पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। तो इस तरह से मेरा चिकन का कीमा रेडी हो गया। इसे 3 से 4 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम पर ही भूनिएगा, ठीक है। और इसी के साथ इसमें शामिल कर दीजिए नमक अपनी सेहत और स्वाद के अनुसार। और इसी के साथ इसे भूनते रहिए जब तक कि इसकी कच्चेपन की स्मेल चली ना जाए। जब इसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए तो इसमें शामिल कीजिए हरा मटर, हरा वटाना भी जिसे कहते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है यहाँ पे। और मटर के साथ भी इसे भूनिए, कम से कम 3 से 4 मिनट तो भून लीजिए ताकि मटर की जो एक रॉनेस है वो भी चली जाए। अब मटर और चिकन को पकाना है, ठीक है। कच्चेपन की स्मेल चली गई। अब इसको पका लिया हमने 5 से 6 मिनट के लिए धीमी आंच पर, ताकि चिकन गल जाए। और देखिए ये रेडी हो गया है हमारा चिकन का कीमा है, उसे पकने में थोड़ा ना टाइम लगेगा। तो बस तैयार हो गया है ये। अब इसमें हम अपने मसाले डाल देते हैं। मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है ½ टी स्पून या आधा टीस्पून। और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है रफली चौकोन टुकड़ों में। हरी मिर्च मैंने ली है 5 से 6, अगर आप कम मिर्च खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया के पत्ते, हरा धनिया। नींबू डाल रही हूँ, ½ लेमन का जो जूस होता है ना, जितना, बस उतना, मीडियम साइज़ का नींबू, उसका ½ लेमन का जितना जूस होता है उतना डाल दिया है। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। ये सारी जो चीज़ें हमने ऊपर से डाली है ना, इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम चिकन बॉल्स को फ्राई करेंगे तो ये पक जाएगी। प्याज ही तो है इसमें और सारी चीज़ें, तो वो तो सॉफ्ट सी ही अच्छी लगेगी, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको एक साइड में रख कर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखें। क्योंकि जब हम कोई भी स्टफिंग हो ना, आप ये चीज़ याद रखें, कोई भी स्टफिंग हो, चाहे वो पराठे की हो, चाहे किसी भी स्नैक्स की हो, उसे ठंडा करके ही आप यूज़ करें प्लीज़, ठीक है। अब मैंने क्या किया है ना, ब्रेड ले लिया है और उसको चारों कोने जो है पानी में भिगोकर हल्के हल्के हाथ से जितना पानी एक्सेस था उसको निचोड़ लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपनी स्टफिंग जो चिकन की बनाई हुई थी। ये पूरी ठंडी है, हाँ, प्लीज़ गरम मत डालना, अदरवाइज़ जो चिकन बॉल्स है ना वो फट जाएंगे, ठीक है। जब इसमें अच्छी तरह से आप डाल दें, मैक्सिमम जितना आप डाल सकते हैं, तो उसे धीरे धीरे प्रेस कीजिएगा बाइंड करने के लिए। मैंने यहाँ पे ब्रेड के ना साइड्स नहीं निकाले क्योंकि मेरी ब्रेड थोड़ी छोटी थी, तो उसको काटती तो और छोटे बॉल्स बन जाते। तो इसके लिए मैंने इसे कॉर्नर्स के साथ ही बना लिया है, ठीक है। इसी तरह से जो है सारे बॉल्स तैयार करके रख लेंगे। अब ब्रेड क्रम्स के अंदर इसे कोट करेंगे डायरेक्ट। अच्छा, हम लोगों ने इसको ऐसे ब्रेड क्रम्स के बगैर इसलिए नहीं बनाया ना, तो वो सोक कर लेगा तेल। जब हम ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं ना, तो वो उतना सोक नहीं करता। और मीडियम तेल जो है, मीडियम आंच पे तेल को गरम करें। किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए मीडियम आंच पे गरम करें और उसके बाद ही अपनी जो भी फ्राई वाली आइटम्स होती है ना उसको डालें, ठीक है। और एक और टिप है यहाँ पे कि प्लीज़ जब कभी भी फ्राई करें ना, तो उसको ना डालते साथ ही चलाना मत शुरू कर दें, थोड़ा वेट करें, उसको सेटल होने दें गरम गरम तेल में, उसके बाद टर्न करें और मस्त गरम गरम और गोल्डन निकालें। देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, दिल नहीं कर रहा कि झट से तोड़ के खा लें। तो देखिए अंदर से भी ये इतनी मज़े की है ना, कोई मसाला इसमें हम लोग ने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अब इसे आप या तो चटनी के साथ खाइए या तो सॉस के साथ खाइए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।